हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारा टाइम हो गया है एग्ज़ाम का, तो हम चलिए एंट्री कर लेते हैं। मेरा मतलब लॉगिन कर लेते हैं। एक्चुअली ये वॉइस ओवर है, जो साथ में रिकॉर्ड के साथ जो ऑडियो दिया था वो किसी कारणवश से आ नहीं रहा है, तो ये बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ। ये पासवर्ड चेंज का आ रहा है, अब इसको छोड़ दीजिए। ये डैशबोर्ड दिख रहा है आपको पूरा, इसमें अपकमिंग एग्ज़ाम दिख रहा है। 12 बजे का टाइम है, 12 बजा नहीं है। जैसे ही बज जाएगा ये एक्टिव एग्ज़ाम में आ जाएगा और ये येलो कलर ग्रीन में आ जाएगा। तो तब तक हम 3 मिनट बचा हुआ है, पॉज करते हैं और वेट करते हैं। एग्ज़ाम का हमने डेमो अकाउंट से लॉगिन किया है ताकि हम देख सकें मेरा एग्ज़ाम जो हमने शेड्यूल किया है वो कैसा चल रहा है। तो ये नीचे पे रिफ्रेश करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये लॉगिन किया, पॉज करके मैंने रिज्यूम कर दिया। अब ये एक्टिव एग्ज़ाम में आ गया, देखिए ग्रीन है। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम। स्टार्ट एग्ज़ाम ये लोड हो रहा है। 5 सेकंड लगेगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है जो क्वेश्चन को ढक रहा है, इसको जाने में 5 सेकंड समय लगेगा। ऊपर में टाइमर चल रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए 10 सेकंड लगा, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 1 बाइट इक्वल टू, बताइए आप। आओ 8 बिट होगा मेरे हिसाब से, तो 8 बिट ही होता है इसमें हिसाब मेरा और तेरा क्या। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, जैसे कि हमने सिलेबस में बताया था कि सीएस और साइंस और जीएस और मैथ और 47 से 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी अकॉर्डिंग ये सीएस का है, 8 बिट हमने टिक कर दिया। अब आ गया साइंस का क्वेश्चन। व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इज द हाईएस्ट। यहाँ पे मैं कुछ कुछ क्वेश्चन गलत दूंगा ताकि मैं सिस्टम को चेक कर सकूं कि मेरा गलत है, जो माइनस मार्किंग है वो सब चल रहा है कि नहीं। इसका सही उत्तर होगा 5 डिग्री सेल्सियस, बट मैं यहाँ पे 4 डिग्री पे टिक कर दिया। विच ऑफ द गैस इज नॉन एज ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे सही उत्तर है हाइड्रोजन, लेकिन हम इस पे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। बोला जैसे कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सही उत्तर मेरा, जो गलत उत्तर दे रहे हैं वो ठीक से सिस्टम में काउंट आएगा कि नहीं। ये सारे सिस्टम को चेक करने के लिए हम ये कर रहे हैं। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया था मदरबोर्ड का उसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप। इसमें स्टोरेज टाइप पूछा था, पेन ड्राइव होगा। हाँ ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको हम बुक मार्क करेंगे बाद में देखने के लिए। ये भी सिस्टम चेक करना है ना भाई, इसमें भी। और हम बाद में आके चेक करेंगे और इसको भी हम गलत उत्तर देंगे, ठीक है। हाँ अभी का यही प्लान रखते हैं, 1-2 बीच बीच में गलत उत्तर वाला भी देते रहें ताकि हमारा सिस्टम देखें। ये बुक मार्क कर दिया हमने, बुक मार्क का यहाँ पे करके नेक्स्ट बढ़ गए। हाँ इस मैथ का क्वेश्चन तो इजी है लग रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। 5,000 कमाता है आदमी, 30% उसमें रेंट में और 20% फूड में स्पेंड करता है, तो बचेगा कितना। तो 5,000 का अगर 10% देखें तो 500 बनेगा, तो 30% उसके हिसाब से 1500 और 20% 1,000, तो 1500 और 1,000 2500, तो बचा कितना 2500। ये तो मुंह में हो गया। 10th लेवल पे कंपटीशन पे इसी ही एग्ज़ाम पूछते हैं, वो आपका डिपेंड करता है कौन सा एग्ज़ाम आप लिख रहे हैं।
हाँ, आप लोग भी अगर सॉल्व किए होंगे तो बताइए आपको कितना समय लगता है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैथ ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए आपको मैथ जल्दी जल्दी आना चाहिए, मुँह से ही बहुत सारा सवाल होना चाहिए। साइंस का क्वेश्चन आ गया। विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन, लेमन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मेरे हिसाब से विटामिन सी होगा, तो हम सी उत्तर देंगे और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है आपको पता है? नहीं पता है तो आप जान लीजिए, वाट होता है। हाँ, यूनिवर्सल डोनर तो सबको पता है, ओ होता है, लेकिन इसमें भी ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ये ट्रिक है, ट्रिकी क्वेश्चन। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए मैं बता दूं, ये ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। चलिए फिर से आ गया मैथ का क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट है, 1,000 रुपये 2 साल में बन जाता है 200, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो रेट निकालने का फार्मूला लगा सकते हैं, या तो और नहीं तो 2 साल के लिए है तो सिंपल सा मेथड है। अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो 100 बनता है 1 साल में, तो 2 साल में 200। तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा है कि इसका सही उत्तर 10% होगा। तो 10% पे टिक लगा के आगे बढ़ा जाए। थोड़ा कॉमन सेंस अभी आ गया है, इतना उम्र हो गया है तो इन सब क्वेश्चन के लिए। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो आप डेवलप कर दो इतना सा सेंस, ठीक है ना। अब फार्मूला लगा के भी काटेंगे तो आपको जितना समय लगेगा। हाँ, 47 से आ गया क्वेश्चन। इसमें से सोहराय का पर्यायवाची शब्द क्या है? सकरात खुद में एक पर्व है, बाहा खुद में एक पर्व है, और बोंगा तो पूजा करने का मेथड को ही बोलते हैं। तो ऑप्शन सी बचता है, वंदना। तो आपको जानकारी के लिए ये भी बता दो, वंदना बहुत सारे जगह में इसको बोला जाता है, खास करके संथाल परगना एरिया में सोहराय को ही। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने हैं उधर से एक क्वेश्चन रहता है। जीएस का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें सही उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर जो स्टेट है उसमें से नहीं आता है। आपको हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक कंपटीशन में उधर से एक क्वेश्चन रहता ही है। किसी का आपको कैपिटल पूछ लेगा, जनरली कैपिटल ही पूछता है, असम का, नागालैंड का, मिजोरम का, इस टाइप से। तो हमने सिक्किम को टिक लगाया, आगे बढ़ गए। बीसीजी का टीका किस एज में दिया जाता है? ये जनरली 15 दिन के अंदर दिया जाता है। हम यहाँ पे गलत आंसर देंगे, 10 साल। ठीक है, 10 साल देके हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, पर हम यहाँ पे गलत उत्तर देके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है? देखिए, इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, सोडियम कार्बोनेट होगा, लेकिन एक उत्तर सोडियम बाइकार्बोनेट भी दिया हुआ है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हाँ, वैल्यू ऑफ, ये मैथ का क्वेश्चन है, मुंह से हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बोर्ड मास का अप्लाई करेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पहले, देन सम, एडिशन। तो 25 को 5 से भागा दिया 5, और 3 को 2 से गुना किया 6, 6 5 11, बी आंसर। चलो दोस्त, आपको कितना टाइम लगा ये भी देख लीजिएगा, और हमने कितना टाइम में कर दिया। ठीक है, ये सब छोटे छोटे समीकरण को जल्दी जल्दी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच एलिमेंट इज यूज इन मेकिंग ऑफ बैटरीज। बैटरीज में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? तो अभी में भी दूसरा सब भी यूज होता है, लेकिन अब ये रिसेंटली जो चला है अभी ईवी का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, ये क्वेश्चन थोड़ा तर्क संगत लगा, इसलिए मैंने दिया है। लिथियम आयन बैटरी आप सुने होंगे,
तो लिथियम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन आ गया। हॉलचेकी के रचयिता कन्फ्यूज, इसमें तो ज़्यादा विश्लेषण का कुछ है नहीं, रघुनाथ मुर्मू साहब हैं हमारे, तो वही उत्तर होगा सी। साधु रामचरण मुर्मू, उनका अलग योगदान है। रैम किसके लिए है? रैम स्टैंड फॉर, रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? इंडिया का सिलिकॉन वैली समझते हैं, जो यूएसए में है, कैलिफोर्निया, वहाँ नहीं, लेकिन इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। 7 से अगर किसको डिवाइड करेंगे तो 4 उत्तर मतलब विशेष फल बचेगा। ठीक है, तो 7 दूना 14 और 4 18। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो 18 उत्तर होगा। आप इसको ऑप्शन के तरफ से भी कर सकते हैं, सबको एक भागा देते जाइए। इसमें 4 बचता है रिमाइंडर, शेष फल उत्तर हो जाएगा। मौखिक हो गया, मैंने क्वेश्चन बनाया इसलिए भी हो सकता है, और नहीं तो देख लीजिए आपको कितना समय लगता है। आपको लगा, आप एग्ज़ाम जब दे रहे थे तो कितना समय आपको लगा, वो आप देख लीजिए। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल, ये भी क्वेश्चन बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल है, हर बार पूछते ही है। रेडियस को डबल किया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या आएगा? तो भाई 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाता है। पाई तो रहता ही है कांस्टेंट, लेकिन जो रेडियस है आर स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला आर में वो उसके इसमें स्क्वायर लग जाता है, यानी वर्ग बन जाता है, तो ये 4 टाइम हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मौजूबान याद रहना चाहिए अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, या तो हाँ, कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया। इसमें से लैंग्वेज कौन सा है? क्रोम एक ब्राउज़र है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन है जो फ़ोटो को एडिट करने का काम आता है, और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो पाइथन हमारा उत्तर होगा। इसमें जर्मिनेशन पूछ रहा है, पौधा अंकुरित किस के अनुपस्थिति में हो सकता है? सुटेबल मॉइस्चर, सुटेबल टेम्परेचर, एडिक्वेट लाइट, या सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसमें तो हमको एडिक्वेट लाइट छोड़ के सब ही लग रहा है, ज़रूरी है एडिक्वेट लाइट ना भी हो तो भी जर्मिनेशन हो सकता है, पौधा अंकुरित हो सकता है, अंधेरा में भी होता है। ये मेरा निजी अनुभव है, पिताजी अंकुरित करते थे, भिंगा के घर के अंदर ही रख देते थे, तो भी जर्मिनेशन हो जाता था। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी के स्टूडेंट आपको पता ही होगा। आप देख रहे हैं मैं सबसे ज़्यादा ये सब में समय ले रहा हूँ, मैथ में ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। मैं गलत उत्तर दे रहा हूँ यहाँ पे जान के। इसमें से लाइफ लाइन आसाम का कौन सा है? गंगा उधर जाता नहीं है, जमुना उधर जाता नहीं है, गोदावरी तो खुद साउथ में है, तो इसका उत्तर बचता है ब्रह्मपुत्र। आपको थोड़ा यहाँ पे जीएस या ज्योग्राफी का नॉलेज होना ज़रूरी है। जीएस की तरफ से ये क्वेश्चन मैंने पूछा है। ब्लाइंडनेस इज कॉज ऑफ किस विटामिन की कमी से रात अंधी का होता है? तो विटामिन ए उसका उत्तर है। साइंस वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आगे बढ़ गए। पेंसिल में क्या यूज होता है? तो ग्रेफाइट यूज होता है भाई बंधु, ये सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, यहाँ पे आ गया संथाल ट्राइब का एक क्वेश्चन। मैं यहाँ पे 90 लाख उत्तर दूंगा, पर सही उत्तर है 65.7, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में संथाल का जनसंख्या 65.7 लाख था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा विश्लेषण नहीं देना है,
अच्छा, संथाल में कितने गोत्र होते हैं? 12 गोत्र होते हैं। टुडू, मुर्मू, सोरेन, छोड़े, मिश्रा, बास्के, गोड़े, पौरिया। बाकी विशेष आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो तो भी बना दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ये तो एक भी क्वेश्चन बड़ा ही सरल है और आपको अक्सर सब क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्टेंस पूछ रहा है 0 से लेके 3.4 का, यानी तो हमको ये ग्राफ बना के समझाना पड़ेगा। अगर मैथ में समझाना हो तो क्या होता है, जो हम विकर्ण निकालते हैं ना, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को फिर वर्ग निकाल देते हैं, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का वर्ग निकाल देंगे तो 5 आएगा। कैसे? 3 3 9 और 5 4 चौका 16 तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्ग हो जाएगा 5, वर्ग नहीं वर्गमूल, हाँ, तो 5 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ा जाए। एक क्यूब का साइड 4 सेंटीमीटर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया समझ रहे हैं ना, सतह का वर्ग, सतह का क्षेत्रफल। तो एक साइड का वर्गफल क्षेत्रफल हो जाएगा साइड का वर्ग, यानी 4 चौका 16 सेंटीमीटर, और 6 साइड होते हैं तो 16 छक 96 सही उत्तर है। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल इनपुट है, वैलिड इनपुट है? प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, माउस होगा सही उत्तर, और स्पीकर भी आउटपुट ही है। तो माउस को देख के आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा विश्लेषण नहीं। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल वेब सर्च इंजिन इज नॉट, अच्छा, बिंग भी है, गूगल भी है, याहू भी है। एंड्रॉयड नहीं, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको टिक मारते हुए आगे बढ़ा जाए, ज़्यादा समय भी नहीं लेते हैं। चलिए, विच फाइल फॉर्मेट, इमेज के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट है भाई? जेपीजी। बाकी तो सब ऑफिस का है। इसमें देख सकते हैं हम कितना पीछे चल रहे हैं। हमको जल्दी जल्दी करना है। 50 मिनट दिया हुआ है, मतलब 60 मिनट दिया है। इसका मतलब क्या पूरे दिन थोड़े बैठे रहना है। जेपीजी होगा सही उत्तर। जेपीजी को मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, संथाल ट्राइब में हेड कौन होता है? माझी राम। वैसे तो फॉलोइंग इज हाइस्ट प्रोटीन कंटेंट ऑफ पर ग्राम। सोयाबीन होता है, साइंस वाले स्टूडेंट जानते हैं। आगे बढ़ा जाए। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन से और एक क्वेश्चन था। है कंप्यूटर का ब्रेन किसे क्या कहा जाता है? सीपीयू को। इसमें और एक क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, हार्ट के अब तो कंप्यूटर भी पूछा जाएगा तो भी उसका आंसर सीपीयू ही होगा। वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? हमने बचपन में ही पढ़ा था। ये हमारे योद्धा हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में का पास होता है, ब्रेन के पास। ये साइंस का क्वेश्चन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। HCF 3648 का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए और दोनों में भाग भी जाना चाहिए। तो हाईएस्ट देखें 24 से तो जाएगा नहीं, 18 से भी नहीं जाएगा, तो 12 दूना 48 12 ही बन रहा है। मुँह से ही हो गया इसका उत्तर। ज़्यादा गुना भागा करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 20% डिस्काउंट देने के बाद 240 में बेचता है, तो मरपी क्या है? इसको एक्स लगा के भी कर सकते हैं, पर उत्तर से भी हम कर सकते हैं। उत्तर 280 का अगर 20% देखा जाए तो 18 दूना 36 से बैठ नहीं रहा है। 300 पे करते हैं, 300 का 20% हो जाएगा 40 रुपये, 40 घटा देंगे यानी 60 रुपये हो जाएगा 20, क्योंकि 300 का 10% 30 होगा, 30 का डबल 60,
300 में 60 घटा देंगे तो 240 हो जाएगा, तो 20 सही उत्तर आता है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। नहीं तो x का वैल्यू बैठा के x माइनस एक्स का 20% इक्वल टू 240 करके भी आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे भी आपको सेम ही उत्तर आएगा। तो हम किसे भी निकालें उत्तर 300 आएगा। यहाँ पे देखा जाए कि आप कौन सा मेथड अपनाते हैं और कितना टाइम लेते हैं, क्योंकि मैथ कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है आपका। तो 300 उत्तर है। किसका किसका आ गया था कम टाइम में। मैं भी यहाँ गुना भाग कर रहा था, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ। और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हों। अरे मैं खुद कितना टाइम ले रहा हूँ गुना भाग करने में, जो कि मुँह से ही हो जा रहा है। अभी हमारे पास 41 मिनट बचा हुआ है। मैं 20 मिनट में ही 43 क्वेश्चन कर चुका हूँ। चलो बहुत बड़ा हूँ ना मैं जीनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल हैज ओरनेम गैलिना। किसका? तो सही उत्तर है लीड, एलईडी, एलईडी। और हमने कॉपर दिया। क्यों? क्योंकि हमें कुछ गलत उत्तर भी देना है। हाँ, ये क्वेश्चन सर्च इंजन बिंग, फायरफॉक्स नहीं, आउटलुक नहीं, स्काइप नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे कुछ अलग चीज़ें। सर्च इंजन बिंग ये, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, आउटलुक मैसेज के लिए काम होता है, स्काइप भी बात करने के लिए यूज होता है। तो बिंग हमारा सही उत्तर है। कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन था। इसका मीन कितना है? तो मीन यानी कि आप निकाल ही सकते हैं मुँह से। 10 5 15 और 15 30 और 20 50 और 25 75 और कितने एलिमेंट है? 5। 75 को 5 से भगा दो, कितना आएगा? 15। सही उत्तर 15। 15 बचे 75। मुँह से ही हो गया इसका भी। आपने कितना समय लगाया इसको सॉल्व करने में? 15। हाँ, ये है जीएस, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्रीस और सीरीज में कंफ्यूज मत होना। ग्रीस पहले से ही है हमारा, और ये अभी श्रीश चंद्र मुर्मू आया है, रिजर्व बैंक का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर एक्चुअली। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हार्डेस्ट कब से? हम बताए थे ना टंगस्टन से दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया है। तो इसका सही उत्तर टंगस्टन है। आप परेशान मत है, प्लेटिनम हम देके पार कर रहे हैं, गलत उत्तर है। इसमें नेक्स्ट क्या है? तो पैटर्न को समझिए, सब डबल होते जा रहा है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। बहुत ही सिंपल है, आपको समझने में ज़्यादा गति क्या कोई बात नहीं होता है प्रैक्टिस जारी रखिए। हाँ, मिनिमम एज कितना है प्रेसिडेंट होने के लिए? 35 साल। ये तो जीएस का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन हमने कर लिया, और हमारे पास एक जो बुक मार्क करके रखे थे वो बचा हुआ है, वहाँ पे चलते हैं। और इसका सही उत्तर 55 होगा, लेकिन हम 50 टिक करते हैं क्योंकि गुना भाग करते समय हम भी कुछ गलत कर दिए थे। ठीक है, 55 सही उत्तर है। आपने कितना दिया था और इसको करने में आपको कितना टाइम लगा ये भी बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम कंडक्ट करके हमको बहुत मज़ा आएगा। आया। आपको कैसा लगा एग्ज़ाम दे के ज़रूर बताइएगा फीडबैक, क्योंकि मेरा सिस्टम सही चल रहा था। आपके यहाँ पे सही लोड हो रहा था कि नहीं? क्वेश्चन देरी से आ रहे थे क्या? कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, कोई मुश्किल आई? ज़रूर बताइएगा। हम अभी इसको सबमिट करेंगे क्योंकि हमने सारा क्वेश्चन कर लिया। कुछ गलत किया है तो देखते हैं। लास्ट में हमने रखा है ऑप्शन कि आपको मार्क्स दिखाया जाए, मार्क्स दिखाता है कि नहीं ये भी हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी जिन जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको प्राइज़ दिया जाएगा, और आप अगर एग्ज़ाम नहीं लिखें तो नेक्स्ट बार आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। चलिए सबमिट करते हैं। सबमिट करने के लिए लास्ट क्वेश्चन में जाना होगा।
लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं और हम इसको सबमिट करते हैं। क्वेश्चन प्लेट क्यों ढक दिया यार। 50 में क्लिक किए, ऊपर चलिए, नीचे चलिए, एक्चुअली सबमिट बटन नीचे आएगा। हमारे पास 37 मिनट और बचा हुआ था क्योंकि हमने 22 मिनट में ख़त्म कर दिया। 35 मिनट में शेयर पूछ रहा है, शेयर में क्लिक कीजिए और एक बार शेयर कीजिए। 40 नंबर आया 50 में, क्योंकि 8 क्वेश्चन हमने रॉन्ग किया था, उसका 0.25 करके 2 नंबर कटा, और 8 यानी 42 किया था तो 42 में 2 कटा तो 40। मार्किंग सही आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।